स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 10th का उर्दू जो चैप्टर 9 है हिंदुस्तानी आइन के मामूर, उसको उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि एम्बेड कब भीमराव अम्बेडकर कब पैदा हुए। तो भीमराव अम्बेडकर कब पैदा हुए, तो पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा है 1720 और तीसरा है 1990 और चौथा है 1910। इसमें पूछा गया है भीमराव अम्बेडकर कब पैदा हुए। तो इसमें पहला ऑप्शन जो होगा वो होगा 1891 में। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ भी पूछ सकता है या बस ईयर पूछ सकता है। तो अगर ईयर डेट ऑफ बर्थ पूछे तो उसमें डाल देना है 14 अप्रैल 1891। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, 14 अप्रैल 1891। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की भीमराव अंबेडकर कहाँ पैदा हुए। तो इसमें पूछा गया है भीमराव अंबेडकर कहाँ पैदा हुए। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है महो सेंट्रल इंडिया और चौथा है आगरा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, महो सेंट्रल इंडिया, जो कि पहले मुंबई में था लेकिन अब वो मध्य प्रदेश का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की भीमराव के वालिद का क्या नाम था, मैंने मतलब उनके पिताजी का क्या नाम था। तो पहला है रामजी, मालूजी, शकपाल, दूसरा है रमेश जी, तीसरा है धनपत राय और चौथा है दाबिल। तो इसका जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए सही होगा। रामजी मालूजी शकपाल उनके वालिद का नाम था, यानी उनके पिताजी का नाम था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की भीमराव के वालिद कौन सी मुलाजिमत करते थे। तो ये मुलाजिमत मतलब हो गया उर्दू का वर्ड है तो इसको याद रखना है। मुलाजिमत मतलब होता है नौकरी, यानी किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, किस टाइप का वो प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, नौकरी करते थे। तो इसमें बोला गया है कि भीमराव के वालिद कौन सी मुलाजिमत करते थे। तो उनके जो वालिद थे वो अंग्रेज के जमाने में फौजी की नौकरी करते थे, यानी और अंग्रेज के ज़माने में फौजी का ही नौकरी, यानी फौजी नौकरी से जो था मतलब फौजी का मुलाजिमत करते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की की उम्र कितनी थी जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ। तो इसमें पूछा गया है कि भीमराव की कितनी उम्र थी कि उनकी वालिदा का मतलब इंतकाल हुआ। तो इसमें पहला ऑप्शन है 6 साल, दूसरा है 7 साल, तीसरा है 9 साल और चौथा है 10 साल। तो इसमें जो होगा 6 साल के जब थे भीमराव अम्बेडकर तब उनके वालिदा का यानी उनकी माँ का इंतकाल हो गया था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की भीमराव की माँ का नाम क्या था। तो इसमें पूछा गया है भीमराव की माँ का नाम क्या था। तो भीमराव की माँ का जो नाम था वो था भीमाबाई। तो इसमें जो हो जाए भीमबाई, तो इसमें जो हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की भीमराव के दादा कहाँ के रहने वाले थे। तो इसमें पूछा गया है कि भीमराव के दादा कहाँ के रहने वाले थे। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है पुणे दूसरा, तीसरा है आगरा, चौथा है अम्बावड़े। तो इसका जो हो जाएगा, तो इसमें दो चीज देखना है, पूना और अम्बावड़े दोनों ही महाराष्ट्र का ये अलग अलग जगह का नाम है। तो पूना इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अम्बावड़े दिया हो तो अम्बावड़े मारना है, नहीं दिया हो तब पूना मार सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा अम्बावड़े, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की भीमराव की परवरिश किसने की। तो भीमराव की परवरिश किसने की, पहला ऑप्शन है भाभी, दूसरा है खाला और तीसरा है उनकी फूफी, तीसरा है उनकी फूफी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उनका जो परवरिश था उनकी फूफी, यानी उनके अपने पापा की बहन, मतलब उनके अब्बा की जो बहन थी उनको फूफी बोला जाता है। तो उन्होंने भीमराव की परवरिश की। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की भीमराव के दादा का क्या नाम था। तो इसमें पूछा गया भीमराव के दादा का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है राम जी, दूसरा है हीरा जी, तीसरा है मालू जी और चौथा है बाबू जी। तो उनके जो दादा का नाम था वो था मालू जी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की भीमराव कितने भाई बहन थे। तो इसमें पूछा गया है कि भीमराव कितने भाई बहन थे। तो पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 20 और चौथा है 14। तो भीमराव कितने भाई बहन थे, तो वो 14 भाई बहन थे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा बी,
14 भाई बहन में भीमराव अम्बेडकर जो थे वो सबसे छोटे थे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 14 होगा। अगला क्वेश्चन है भीमराव ने बीए कब पास किया। तो इसमें पूछा गया कि भीमराव ने बीए कब पास किया। तो पहला ऑप्शन 1910, दूसरा है 1912, तीसरा 1915 और चौथा 1920। तो उन्होंने 1920 में बीए पास किया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, भीमराव ने डीएससी डीएससी की डिग्री कब हासिल की। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, हासिल होगा यहाँ पे, हासिल नहीं होगा। कि कब डिग्री हासिल की, पहला 1923, दूसरा है 1924, तीसरा है 1925 और चौथा है 1930। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, 1923 में उन्होंने डीएससी की डिग्री हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भीमराव ने एमएससी कब पास किया। तो भीमराव ने एमएससी कब पास किया। तो पहला ऑप्शन है 1921, दूसरा है 1922 और तीसरा 1923 और चौथा 1925। तो उन्होंने एमएससी का डिग्री कब हासिल किया। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा, जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, 1921 में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, भीमराव किस स्टेट के तालीमी वजीफे पर तालीम पाने के लिए अमेरिका गए। तो पूछा गया है कि इसमें जो है कि तालीमी, इसमें दो वर्ड आया है, सॉरी, इसमें दो वर्ड आया है। इसमें पूछा गया है कि भीमराव किसी स्टेट के तालीमी वजीफे पर तालीम पाने के लिए अमेरिका गए। तो यहाँ पे जो वजीफा वर्ड है, यहाँ जो वजीफा है इसका मतलब होता है स्कॉलरशिप, यानी किस स्टेट के स्कॉलरशिप के बदौलत भीमराव अम्बेडकर अमेरिका पढ़ने के लिए गए। तो वजीफे का याद रखेंगे, स्कॉलरशिप होता है। तालीमी वजीफे दिया गया ना, तो इसका तालीमी वजीफे का मतलब है एजुकेशनल स्कॉलरशिप। एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिला था वो किस स्टेट के द्वारा मिला था। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है बिहार, तीसरा है बड़ौदा और चौथा है यूपी। तो जो बड़ोदरा से मिला हुआ था स्कॉलरशिप, तालीमी वजीफे मतलब एजुकेशनल स्कॉलरशिप, वो उसी से उन्होंने अमेरिका जाके पढ़ाई किया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पूछा गया है भीमराव किस मौजू से एमए किए। तो भीमराव किस मौजू से एमए किए। पहला ऑप्शन है मासियात, दूसरा है नफ्सियात, तीसरा है अंग्रेजी और चौथा है फारसी। तो इसमें पूछा गया है कि भीमराव ने किस मौजू से यानी किस सब्जेक्ट से उन्होंने एमए किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स जो था वो किया। तो इसका हो जाएगा अंग्रेजी, अंग्रेजी से उन्होंने एमए किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। पहला है और 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया भीमराव किस कॉलेज से बीए किए। तो इसमें पूछा गया भीमराव किस कॉलेज से बीए किए। तो पहला है एल्फिस्टन कॉलेज, दूसरा है साइंस कॉलेज, तीसरा है दिल्ली कॉलेज और चौथा है पुणे कॉलेज। तो एल्फिस्टन कॉलेज जो था उनसे उससे ही भीमराव अम्बेडकर ने बीए पास किया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, भीमराव ने मैट्रिक कब पास किया। तो इसमें पूछा गया भीमराव ने मैट्रिक कब पास किया। तो भीमराव ने मैट्रिक कब पास किया। तो पहला ऑप्शन है 1910, दूसरा है 1908, तीसरा है 1912 और चौथा है 1905। तो उन्होंने जब मैट्रिक पास किया वो 1908 में उन्होंने मैट्रिक पास किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, भीमराव किस स्कूल से मैट्रिक पास किए। तो इसमें पूछा गया है कि भीमराव किस स्कूल से मैट्रिक पास किए। तो दिल्ली हाई स्कूल, पूना हाई स्कूल, अल्फिस्टन हाई स्कूल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा सी, अल्फिस्टन हाई स्कूल। अल्फिस्टन कॉलेज भी था और अल्फिस्टन स्कूल भी था, तो अल्फिस्टन स्कूल से ही उन्होंने मैट्रिक पास किया था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की, भीमराव की बैरिस्टरी कहाँ से पास की है। भीमराव जो थे वो बैरिस्टर का डिग्री उन्होंने कहाँ से हासिल किया, मतलब कहाँ से पास किया। तो पहला ऑप्शन है इसमें अलीगढ़, दूसरा है बनारस, तीसरा है अमेरिका और चौथा है जापान। तो इसमें जो उन्होंने अमेरिका में गया था पढ़ाई करने के लिए आगे का, तो वहीं से उन्होंने बैरिस्ट्री का डिग्री हासिल किया था। वहीं से उन्होंने बैरिस्ट्री का एग्जाम पास करके डिग्री हासिल किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की, भीमराव के वालिद किस ओहदे से सुबकदोश हुए। तो मतलब यहाँ एक वर्ड आया है सुबकदोश। सुबकदोश का मतलब होता है रिटायर या नौकरी से फारिग हो जाना।
तो सुबकदोष का मतलब होता है रिटायर होना या नौकरी से फारिग हो जाना। जैसे किसी आदमी का उम्र 65 साल है, 70 साल है, ये फिक्स है, इसी इसी उम्र के बीच में आप नौकरी कर सकते हैं, उसके बाद आपको रिटायर होना पड़ता है। तो सुबकदोष का मतलब होता है कि आप रिटायर हो गए, यानी नौकरी का आपने पूरा अरसा पूरा कर लिया, अब आपको रिटायर होना है। तो इसमें पूछा गया है कि भीमराव के वालिद किस ओहदे से सुबकदोष हुए। तो पहला है वकालत, दूसरा है मेजर, तीसरा है कमांडर और चौथा है डॉक्टर। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा मेजर, क्योंकि फौजी थे तो मेजर के ओहदे तक उन्होंने पहुंचा और वहां से उन्होंने रिटायरमेंट लिया, यानी सुबकदोष हुए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर की भीमराव दोबारा इंग्लैंड कब गए। तो इसमें पूछा गया है कि भीमराव दोबारा इंग्लैंड कब गए। पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा 1917, तीसरा 1920 और चौथा 1925। तो दोबारा वो इंग्लैंड कब गए, दोबारा इंग्लैंड गए थे वो साल था 2000, सॉरी 1920। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की भीमराव की वफात कब हुई, मतलब उनका इंतकाल यानी मृत्यु कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा 1955, तीसरा है 1956 और चौथा 1960। तो उनका जो वफात हुआ वो 1956 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की हिंदुस्तानी आइन के मार के किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो हिंदुस्तानी आइन के मेमार किसे कहा जाता है। पहला है नेहरू, दूसरा है मोदी, तीसरा है लालू और चौथा है भीमराव। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी, भीमराव को ही हिंदुस्तानी आइन के मामूर कहा जाता है, यानी निर्माता कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें पूछा गया है भीमराव आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए। तो इसमें पूछा गया है भीमराव आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए। पहला है वजीर दाखिला, दूसरा है वजीर खारजा और तीसरा है वजीर रेल और तीसरा और चौथा है वजीर कानून। तो इसमें जो है होगा ऑप्शन होगा डी, वजीर कानून, यानी कानून के जो ये थे हाकिम, सॉरी हाकिम नहीं, कानून के जो रखवाले थे, बनाने वाले थे, निर्माता थे, उनके उस ओहदे पर वो फाइज हुए। तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी, सही ऑप्शन डी होगा, यानी वजीर कानून के ओहदे पर फाइज हुए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भीमराव की शादी किससे हुई थी। इसमें पूछा गया कि भीमराव की शादी किससे हुई। तो पहला ऑप्शन है रामाबाई, दूसरा है लीताबाई, तीसरा है मीनाबाई और चौथा है पुनकीबाई। तो इनका जो शादी हुआ था वो हुआ था रामाबाई से, यानी उनकी बीवी का नाम था रामाबाई। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि भीमराव अम्बेडकर की बीवी का नाम क्या था, तो इसमें आपको याद रखना है रामाबाई। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की भीमराव ने कौन सा मजहब इख्तियार किया। तो भीमराव ने कौन सा मजहब इख्तियार किया। तो पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा है बुद्ध, तीसरा है इस्लाम और चौथा है ईसाई। तो उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया था, क्योंकि वो बचपन में जो थे तो उनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। जहाँ पानी पीते थे वहाँ, जहाँ पानी और बच्चे पीते थे वहाँ उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो इसी सब चीज़ों से वो तंग आके जो हिंदू धर्म था उसको उन्होंने छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 26 का ऑप्शन, यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की भीमराव की शादी कितने वर्ष के उम्र में हुई। जिसमें पूछा गया कि भीमराव की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई। तो उन जो खानदान से बिलोंग करते थे उनको बोला जाता था महार जाति। महार जाति उस समय एक छुआछूत वाली जाति को बोला जाता था, इसीलिए वो महार जाति से बिलोंग करते थे। तो उनके जाति में सबसे बड़ा ये था कि कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, लड़की हो या लड़का हो उसको कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। तो वही पूछा गया है कि भीमराव अम्बेडकर कितने कितने वर्ष के थे कि उनकी शादी हुई थी। पहला है 12 वर्ष, दूसरा है 13, तीसरा है 14 और चौथा है 20। तो वो थे जो वो 14 वर्ष के ही थे तो उनकी शादी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की इनमें महार खानदान का ताल्लुक किनका है। तो आ गया क्वेश्चन कि महार खानदान यानी महार जाति के, इसमें से पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि महार जाति आपने जो पढ़ा था अपने बुक में, तो इस चार नाम में से इनमें से महार जाति के कौन है। पहला ऑप्शन है मोदी, दूसरा है लालू, तीसरा है भीमराव और चौथा है प्रेमचंद। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो भीमराव। भीमराव महार खानदान यानी महार जाति से बिलोंग करते थे, यानी उनका ताल्लुक था।
अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। इसमें पूछा गया इनमें से भारत रत्न से किसे नवाजा गया। तो भारत रत्न से किसे नवाजा गया, तो पहला ऑप्शन है मोदी, दूसरा है लालू, तीसरा है भीमराव और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भैया भारत रत्न जो मिला था वो था भीमराव को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। इस क्वेश्चन को याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें भारत रत्न का जिक्र है तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की बौद्ध मजहब में जरा बुद्ध मजहब में जरावन का क्या तस्वुर है। तो इसमें पूछा गया है कि जरवान का क्या तस्वुर है। तो पहला है खुदा का इरफान, दूसरा है खुदा का गुलाम और खुदा का गुलाम खुदा का गुलाम, चौथा है सच्चा इंसान और डी है बुद्धि से दूर। तो इसमें जो है बुद्ध मजहब में जो जरवान का जो लफ्ज यूज किया जाता था उसका मतलब क्या होता था। तो उसका मतलब होता था कि खुदा का इरफान। तो इसका जो पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। भीमराव कितने साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ। किस साल के कितने साल के थे कि उनका उम्र स्कूल में दाखिला हुआ। तो पहला ऑप्शन है 6 साल, दूसरा 7, तीसरा है 8 साल और चौथा है 5 साल। तो जो 5 साल की उम्र के थे तब उनका दाखिला स्कूल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की मेमार के माने क्या होते हैं। तो इसको वर्ड मीनिंग से लिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि मेमार के मानी क्या होता है, मेमार के मानी क्या होते हैं। तो इसको याद रखना है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो मेमार के मानी होता है बनाने वाला। जैसे बनाने वाला, किसी चीज को बनाने वाला, जैसे हम लोग के संविधान के बनाने वाले थे भीमराव अम्बेडकर। तो मेमार हिंदुस्तानी आइन के मेमार उनको बोला जाता था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, बनाने वाला। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की भीमराव की माद्री जबान क्या थी। यहाँ एक वर्ड आया है माद्री, यानी माद्री को क्या बोलते हैं, मदर टंग, यानी मातृभाषा, यानी मदर टंग को ही माद्री जबान बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भीमराव अम्बेडकर की माद्री जबान यानी मदर टंग क्या था। पहला है गुजराती, दूसरा है मराठी, तीसरा है उड़िया और चौथा है हिंदी। तो उनका जो ये था मदर टंग था यानी मादरी जबान था वो था मराठी। क्योंकि वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे तो महाराष्ट्र में अक्सर मराठी पहले बोल अभी भी बोला जाता है, लेकिन उस समय भीमराव अम्बेडकर थे तो बचपन उनका वहीं गुजरा तो वो मराठी बोलते थे। तो उनका जो मदर टंग है यानी मादरी जबान था वो मराठी था। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की भीमराव को लोग प्यार से किस नाम से पुकारा करते थे। तो इसमें पूछा गया है कि हर किसी का एक नाम होता है। तो प्यार से पुकारने वाला नाम अलग होता है और असल नाम अलग होता है। तो इसमें पूछा गया कि भीमराव का जो पुकारने वाला नाम से लोग पुकारते थे वो क्या नाम था। तो पहला है राजू, दूसरा है भीमा, तीसरा है मोती और चौथा है बबलू। तो ये जो था 34 नंबर का जो हो जाएगा, उनका जो प्यार से पुकारने वाला नाम था वो था भीमा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, भीमा उनको लोग प्यार से पुकारते थे। लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर की भीमराव ने कौन सा पेशा अख्तियार किया। तो मतलब जो अमेरिका से वहां से उन्होंने तालीम लेके बैरिस्ट्री का डिग्री लेके लौटे तो कौन सा पेशा अख्तियार किया, मतलब किस जॉब के लिए वो किस जॉब को उन्होंने अपनाया, यानी किस नौकरी को अपनाया। पहला है डॉक्टर, दूसरा है वकालत, तीसरा है क्लर्क और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो 35 नंबर का होगा, उन्होंने वहां से लौटा तो बैरिस्ट्री किए हुए थे तो उन्होंने वहां से लौट के वकालत का डिग्री सॉरी वकालत का नौकरी इख्तियार किया, यानी वकालत का जॉब इख्तियार किया, वकील बन गए एक तरह से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। तो थैंक यू आप सभी को जुड़ने के लिए। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में नए ऑब्जेक्टिव के साथ।